कराची में सिर्फ 10 लाख मुर्गी पर डे कटती है। नेचर यानी कुदरत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 22% प्रोटीन हम फिश से लेते हैं, मछली से लेते हैं। हराम कहीं से भी नहीं है। अब ये मुर्गी नज़दीक तरीन है मछली के। जाहिल तरीन लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है किसी इंडस्ट्री के बारे में, मुर्गी के बारे में। एक तो पहले मैं अपनी एक वजाहत कर दूं इस हराम और हलाल के इससे पहले कि मुर्गी का जो शेप है ये आम देसी मुर्गी उसी की गर्दन, उसके पर, उसकी टांगें सब फिजिकली वो मैच करती है। ऐसा नहीं कि जो वाइट ब्रायलर है उसमें वो कोई हम किसी को गिद्ध खिला रहे हैं उसकी शक्ल में कि उसकी एक मुंह उसका गिद्ध की तरह हो गया, कौवे की तरह उसके पर हो गया, ऐसा नहीं है। नेचर यानी कुदरत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसकी सिर्फ सलाहियत बढ़ाई जाती है। अगर कोई खाने पीने की चीज़ है, मिसाल के तौर पे आपकी एक गाय आती है हॉलैंड से, फ्रीजियन काऊ है, वो दूध देती है 80 लीटर पर डे। और हमारी जो गाय है, एक वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी जो भैंस है, ये गाय है, वो 18 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती है। तो काऊ जो फ्रीजियन काऊ है, क्या वो हराम होगी? सब उसकी टांगें, उसका जिस्म, जिसामत, वो सब वही गाय की तरह, लेकिन उसकी सलाहियत बढ़ी है। अब सलाहियत कैसे बढ़ती है? क्रॉस मैच कैसे, यानी कि एक गाय को दूसरी नस्ल की गाय से क्रॉस करा दिया जाए, उसके साथ उसकी खुराक, उसका एटमॉस्फेयर उसका बदला जाता है। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, सालों का काम है ये। तो ये सालों बाद ये फ्रीजियन काऊ आपके सामने आ गई। अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया इंसान को, तो वो उसकी सलाहियत, उसने उस दिमाग के बल पर उसकी सलाहियत बढ़ाई है। हराम कहीं से भी नहीं है। अब आपको दूसरी बात बताऊँ, ये मुर्गी जो है आप जो खाते हैं, ये वाइट मीट है। 22% प्रोटीन हम फिश से लेते हैं, मछली से लेते हैं। 4 किलो फीड खिला के हम इसको तकरीबन 2 किलो 200 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम का वज़न लेते हैं। ये अभी बच्चे खा रहे हैं आप। इसकी उम्र भी वही है जो देसी की होती है। 8.5 किलो का मुर्गा मैंने अपने टेस्ट करके, और 5 से 6 किलो की मुर्गी मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में, अपनी कस्टडी में रख के उसको तैयार किया। और एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा तैयार किया। अब ये मुर्गी नज़दीक तरीन है मछली के। कराची में सिर्फ 10 लाख मुर्गी पर डे कटती है। 8 से 10 लाख मुर्गी लोग खाते हैं। अब यहाँ पे हो ये गया है पाकिस्तान के अंदर कि हर आदमी एक डेंटर पेंटर है, उसको मैं सर्जन बना दूँ तो इंसानी जिस्म का क्या हल करेगा? क्योंकि उसको तो सिर्फ गाड़ियाँ ठीक करना आते हैं। वो सर्जन का काम कैसे करेगा? अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है सब मुर्गी की। ये हमारे दुश्मन हैं जिनको कुछ पता नहीं है, जो मेरे हिसाब से वो जाहिल हैं, जाहिल तरीन लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है किसी इंडस्ट्री के बारे में, मुर्गी के बारे में। ना ये मुर्गी को जानते हैं, ना वो कैसे पैदा हुई, किस तरह उसको हाइब्रिड किया गया है, किस तरह उसको पाला जाता है, किस तरह उसकी खुराक दी जाती है, और खुराक में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, कुछ नहीं पता। उजले कपड़े पहन के आ जाएंगे और ये अपनी तकरीर करेंगे जैसे कोई इनसे बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ। इसकी फीड के अंदर जो आप खाते हैं वही चीज़ें डलती हैं। सबसे पहला जवाब है, फ़िश आप खाते हैं, 4 किलो फीड में 1 किलो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट मछली डालते हैं। गंदम है, चावल है, मकई है, जवार है, फिर मल्टीविटामिन जो आप खाते हैं वो इसी में डालते हैं। कैल्शियम जो आप खाते हैं, ताकि क्योंकि बड़ा जिस्म में होता है इसका, कैल्शियम भी डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, अमीनो एसिड्स डालते हैं इसके अंदर, ताकि उसकी ग्रोथ, क्योंकि ये हाइब्रिड है। आम मुर्गी से ज़्यादा तकरीबन 4 से 8 गुना ज़्यादा इसकी सलाहियत है। जब ये 4 किलो फीड खा गई, बच्चे हैं जो आपको 2.25 किलो देते हैं, फिर इसकी उम्र वही है जो आम मुर्गी की होती है। इसकी भी वही सलाहियत है अंडे देने की, बच्चे देने की, जो आम मुर्गियों की जब एक उम्र को पहुंचती है। तकरीबन 20 हफ्ते के बाद इसकी अंडे देने की सलाहियत पैदा होना शुरू हो जाती है। इसका जो लेयर मुर्गी है वो साल में 300 अंडे देती है, और जो आपका देसी मुर्गी है वो साल में 120 अंडे देती है, क्योंकि वो उसकी सलाहियत इनकी सलाहियत से ज़्यादा है। 300 अंडे देती है साल के अंदर। खुराक में वो 18% प्रोटीन लेती है। एक और
ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कभी मना नहीं किया कि मुर्गी खाने नहीं खानी चाहिए या मुर्गी खाने से ये बीमारियाँ आ जाएगी। कभी हो तो आप कोई बयान उसका उनका कोई सर्कुलर हो तो बताएं मुझे। कभी ऐसा नहीं किया। चलें और आगे चलें। यूएसए के अंदर कभी मना नहीं किया मुर्गी खाने से। यूरोपीय यूनियन ने कभी मना नहीं किया मुर्गी खाने से। वो कहते और सबसे ज़्यादा जो सब मुर्गी खाई जा रही है वो यूएसए में 75 kg पर पर्सन पर ईयर। फिगर बता रहा हूँ। ईरान के अंदर 35 किलो खाते हैं, आधी आबादी है हमारी। पाकिस्तान के अंदर 5 किलो खाई जाती है। और गांव देहातों में तो ब्रायलर खाते हैं, वो देसी खाते हैं। उससे मैं शहरों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे कम खाई जाती है पाकिस्तानी मुर्गी। अब आपको एक और चीज़ है कि अभी ईद थी ना, ईद उल अज़हा थी। सिर्फ लाहौर के अंदर 7,000 लोग, 7,000 इंसान हॉस्पिटलाइज हो गए ये गाय गोश्त खाने। इस तरह अल्लाह पाक ने इंसान पैदा किए, जानदार के साथ जरासीम भी पैदा किए। जैसे मुर्गी का जरासीम इंसानों को नहीं लगता, गाय का जरासीम या वायरस इंसानों को नहीं लगता है। गाय में एक वायरल डिजीज़ है फुट माउथ, जिसमें उसके खुर ऐसे खुल जाते हैं, मुंह के अंदर छाले आते हैं, गला बंद हो जाता है और खुर उसके यूँ खुल जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि इंसान को इतने अरसे से लोग गोश्त खा रहे होंगे गाय का, किसी के पाँव खुल गए, मुँह में छाले आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो वायरस उसी का है, वो उसी को पहचानता है, उसी जिस्म को पहचानता है, वो उसी को नुकसान करेगा, हमें नुकसान नहीं करेगा। रेड मीट खाने के नुकसान सुन लें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, दिल का दौरा ज़्यादातर ये रेड मीट खाने से होता है। मुर्गी वाइट मीट है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, यूरिक एसिड नहीं बढ़ता इससे। मछली के करीब तरीन है। एक फार्म अगर आप खोल लें तो बच्चा बीमार होता है तो बच्चों को नहीं देखते हम, सबसे पहले फार्म पे भागते हैं ताकि उस मुर्गी को कंट्रोल किया जाए। इतनी हम मेहनत करते हैं, फिर ये साहिबान आके उल्टा सीधा बोल देते हैं इंडस्ट्री वालों को। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में आ जाएं, उनसे बात करें, वो आपको मुतमईन करेंगे। हम आपकी वीडियो भी मतलब वायरल करेंगे इसमें। सब बुलशिट, ये सब बेकार बात है। बस ये दरख्वास्त है, कोई इंक्वायरी हो ज़रूर आएँ। ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़े बड़े काबिल लोग बैठते हैं, PhDs हैं वहाँ पे, किसी किस्म की मालूमात चाहिए आपको मिल जाएगी। लेकिन ये झूठ मत बोलें और जो चीज़ ना जानते हो वो अल्लाह के वास्ते इस पाकिस्तान की और इस कौम का नुकसान है, इसका बेड़ा गर्क है।